साथियों 10th और 12th के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। आखिरकार कोरोना काल में थोड़ा सा लेट हो गया था और काफ़ी सारे मेधावी छात्र निकल के आ रहे हैं और उन्हीं में से एक आज हमारे साथ हैं अमृषा अशोक जी। अमृषा ने 10th में 95% और 12th में 93% मार्क्स लाया है और अपने स्कूल में ये सेकंड टॉपर हैं। तो हम इनसे जानेंगे इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या इनका संदेश है बाकी स्टूडेंट्स के लिए, और इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके परिवार के बारे में और हम बातें इनसे करेंगे। तो आइए हम मुखातिब होते हैं अमृषा अशोक जी से। सो अमृषा, थैंक यू सो मच। पहले बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्कूल में सेकंड आई हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये सफलता हासिल की है, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, और आप अगर फॉर एग्जांपल कोई जो स्टूडेंट्स इसको देख रहा है जो 11th क्लास में हो या फॉर एग्जांपल 9th क्लास में हो, जो अगले साल बोर्ड देगा या इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देंगे, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और आपकी सक्सेस से आप क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे लोगों को? मैं इस स्ट्रेटजी वाले क्वेश्चन में यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा दिन पढ़ें। नहीं, आप एग्ज़ाम क्या, अगर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो बस इतना ज़रूर देख लें कि आपको पढ़ना क्या है अगले दिन। इतना भी देखेंगे ना तो दिमाग में एक माइंड मेकअप रहेगा कि चलो इसमें हमें इतना आता है, इतना नहीं आता है। ये मैं अपने भाई को भी समझाती हूँ कि तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम एग्ज़ाम से पहले 2 दिन लगातार पढ़ते ही रहो। नहीं, तुम रोज़ रोज़ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम के दिन बहुत अच्छा करोगे। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि अगर बाय द वे एग्ज़ाम से पहले तबीयत ख़राब हो गई तो ये रहेगा ना कि हमने एटलीस्ट कुछ तो प्रिपेयर किया है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते रहे रोज़। एक्चुअली अमृषा, आपका कहना है कि हम लोग को जो अपनी प्रिपरेशन है वो लास्ट मोमेंट पे ना छोड़ के रेगुलर प्रिपरेशन करनी चाहिए, पहले से करनी चाहिए। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था कि एग्ज़ाम्स के पहले तो सभी लोग पढ़ते हैं, जब एक्चुअली हम लोग तब पढ़ते हैं जब डेट शीट आ जाती है, राइट? मतलब आप कितने घंटे पढ़ती थी, कौन से वीक सब्जेक्ट्स थे, और आप अगर आपके कोई वीक सब्जेक्ट्स थे तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया, तो ये सब कुछ चीज़ें बताइए ज़रा। वीक सब्जेक्ट में तो मेरा फ़िज़िक्स सबसे वीक सब्जेक्ट रहा, तो उसके लिए मैं कई बार तो उसे टाल ही देती थी कि नहीं पढ़ूंगी आज। लेकिन फिर पापा ने बोला कि नहीं, उसको नहीं पढ़ोगी तो एकदम ही उसमें वो हो जाओगी, कैसे पढ़ोगी, उसको कैसे करोगी। फिर कोचिंग भी गई तो सर भी मेरे इतने अच्छे थे, स्कूल के सर अच्छे थे, तो उनकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हाँ कर सकते हैं। फिर फ़िज़िक्स भी लगाया, क्वेश्चंस भी लगाए फिज़िक्स के। आप रोज़ कितने घंटे पढ़ती थी, और अगर मान लीजिए कोई देख रहा हो तो उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से, और कितना आप ब्रेक लेती थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप 8 आवर्स पढ़ती थी, तो क्या आपका ब्रेक का क्या शेड्यूल रहता था? वीकडेज़ में फॉर एग्जांपल आप 5 डेज़ पढ़ती थी या 6 डेज़ पढ़ती थी या 7 डेज़ पढ़ती थी? वैसे मैं डेली पढ़ती थी, जैसे कोचिंग से आने के बाद ही, मतलब रात को 8 बजे के बाद मैं घर आती थी, तो उसके बाद ही सेल्फ स्टडी हो पाती थी। तो क्योंकि पहले स्कूल का हेक्टिक शेड्यूल, फिर उसके तुरंत बाद कोचिंग, उसके बाद फिर जब खाली टाइम मिलता था तो मैं लेट नाइट स्टडी प्रेफर करती थी, क्योंकि उसके ज़्यादा मुझे पास टाइम नहीं था। और ये चीज़ मैंने एग्ज़ाम के टाइम भी वो की कि मैं लेट नाइट ज़्यादा देर पढ़ पाती थी। तो वो मेरा था कि हाँ, लेट नाइट में 10 बजे अगर बैठ गई तो फिर 2 बजे तक उठूँगी, 2-3 बजे तक जब नींद आए। और ब्रेक तो मैं तभी लेती थी जब मुझे भूख लगती थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे भूख बहुत लगती है। हाँ, तो आप क्या खाती थी जब आपको भूख लगती थी? तो मतलब आप कुछ हेल्दी डाइट लेती थी या जो भी घर पे हो वो खा लेती थी? मोस्टली मैं मैगी खाती थी मम्मी से। मम्मी कभी कभी कहती थी मैगी मत खाओ, ओट्स बना दे रहे हैं, ओट्स खा लो, तो वो हो जाता था। हाँ। यहाँ मैं खाखरा लेती थी। खाखरा बहुत आया इस बार मेरे घर, इसकी चक्कर में बहुत खाखरे खाए। ओट्स नहीं अच्छा लगता होगा? ओट्स इतना नहीं अच्छा लगता मुझे। तो ये बताएं कि आप इतनी कड़ी मेहनत किया, आपके सक्सेस के पीछे आपके पेरेंट्स का क्या रोल था? मम्मी पापा का तो सपोर्ट हमेशा ही रहा, मेरे हर चीज़ में रहा। चाहे मैंने कुछ भी कहा करने के लिए, मुझे ये करना है या वो करना है। मैं जब छोटी थी तो डांस क्लास भी, मुझे डांस में इंटरेस्ट था तो डांस क्लास भी लगवाई। फिर मुझे पेंटिंग का शौक़ था तो पेंट के लिए सीखने भी मैं गई। अभी मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में था तो उन्होंने मुझे मतलब सब्जेक्ट भी लेने दिया एज अ कि तुम सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, तुम्हें इंटरेस्ट है तुम वही कर लो। तो उनका सपोर्ट हर चीज़ में रहा मतलब। और अगर कभी मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो मुझे उस टाइम में उन्होंने बहुत मेंटली सपोर्ट किया और बहुत गाइड भी किया हर चीज़ में। स्कूल का क्या मतलब था? स्कूल में ऐसी कोई टीचर्स, जो कोई फेवरेट आपके टीचर जो आपको ज़्यादा सपोर्ट करती हो? हर तरह से होता है हर किसी के साथ, आपके साथ ऐसा कुछ रहा? मेरी एक मैम थी, मैं 4th क्लास में थी, उनको मैं आज भी बहुत याद करती हूँ। मतलब मैं जब छोटी थी तो बच्चों को उतना वो नहीं रहता। मैम का नाम बताइए, मैम का नाम बताइए। उनका नाम अलका मैम था। तो वो इंग्लिश की मैम थी मेरी, और उनकी वजह से मैं आज इंग्लिश मतलब इतनी फेवरेट लगती है मुझे, क्योंकि उससे पहले
मुझे इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं रट लेती थी इंग्लिश को। बट जब वो मुझे मिली तो उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई कि कैसे हम लिख सकते हैं अपनी बातें, कैसे हम बोल सकते हैं। 4th 5th में तो नॉर्मली इंग्लिश होती है, छोटे छोटे बच्चे जो सीखते हैं, वो मैंने सीखी। उसके बाद मैं खुद से मतलब लिखने लगी अपनी बातें। मैंने डायरी बनाई अपने लिए कि मैं उसमें इंग्लिश में लिखती थी रोज़, मम्मी चेक करती थी। उससे मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगने लगी। और आज भी जब भी वो मुझे मिलती हैं तो मुझसे पूछती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं उन्हें अपने बारे में जब बताती हूँ तो बहुत प्राउड फील करती हैं। अब क्योंकि वो रिटायर हो चुकी हैं तो मैंने उनको मैसेज करके बताया कि मैम मेरा ऐसा रिजल्ट रहा, तो उन्होंने मुझे गुड विशेस दी, कहा कि तुम ऐसा ही कंटिन्यू करना। मेरे कोचिंग वाले सर बहुत सपोर्ट करते थे, महेश्वर सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और केमिस्ट्री मुझे उनकी वजह से बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कुछ समझ में आने लगी थी ऑब्वियस। तो अलका मैम और महेश्वर सर जो कोचिंग के हैं वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पायर किया, और आप यहाँ तक उनको रोल मॉडल मतलब एक तरह से देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको जो सब्जेक्ट वीक थे आपको और उनको लेकर आपने मजबूती बनाई और उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। तो आज ऑब्वियसली आपको देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे आपके लिए कि हमेशा इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए, तो वाकई में प्राउड तो हो गए। अमृषा, आपसे मैं दोबारा जो मेरा सवाल था उसी पे आना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुछ 2-3 टिप्स दीजिए ऐसे लोगों को जिनके फॉर एग्जांपल 50s या 60% रहते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? कुछ 2-3 टिप्स दीजिए कि वो भी 80s और 90s में पहुँच सके। पहले तो ये कि वो डेली पढ़ें और इजी टॉपिक्स पढ़ें पहले। मतलब मेरा भी यही था कि पहले इजी प्रिपेयर कर लो। मतलब आपका मतलब है जो आता है उसको पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए बजाय वीक नया स्टार्ट करने का। ठीक है, गुड। और यही है, और कभी डीमोटिवेट ना हो। अगर उनको लगता है कि वो डीमोटिवेट हो रहे हैं तो अपने पापा मम्मी से बात करें, अच्छा लगता है क्योंकि उसके बाद। हाँ, तो पापा मम्मी से आपने बताया कि काफ़ी अच्छा रोल रहा आपके पापा मम्मी का, तो मुझे मतलब 2 एग्जांपल्स दीजिए कि कब आपकी मम्मी ने आपके पापा ने आपकी कब कैसे काउंसलिंग की, और रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए जब आप जैसे परेशान थी, कुछ ऐसा इंसिडेंट याद करिए, वो अच्छा रहेगा। मैं 11th में थी और नया फिज़िक्स मतलब ऐसा सब्जेक्ट हुआ था। बिल्कुल 10th के बाद 11th बहुत ज़्यादा हार्ड होता है फिजिक्स, बहुत ज़्यादा। और मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर बहुत टफ लगते थे मुझे, तो मैं लगाती ही नहीं थी फिज़िक्स एकदम। और एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी फिज़िक्स की किताब खोल के, पापा आए, चुपचाप बैठी थी तो कहने लगे क्या हो गया, मैं रोने लगी अचानक से। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला क्या हुआ, नहीं आ रही फिज़िक्स? मैंने कहा, फिर मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मुझे समझाया। फिर वो मेरे साथ बैठे वहाँ पे और उन्होंने खुद क्वेश्चन रीड करे, भले उनको मतलब उस हिसाब से वो एक्सप्लेन कर पाए या ना कर पाए। उन्होंने कहा कि इससे रिलेटेड कोई फार्मूला तुमको आता है? मैंने कहा आता है। उन्होंने कहा उस पर लगा के देखो। फिर मैंने उस पर लगाया, उस पर नहीं आया, थोड़ा मॉडिफाई किया फार्मूला, फिर लग गया। तो कह रहे अब लग गया तो अब आगे भी लगाओ। फिर उस तरह से करके मतलब मैंने क्वेश्चंस लगा लिए पूरे चैप्टर के। तो मुझे लगा नहीं मैं कर सकती हूँ, मतलब थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और मम्मी तो हमेशा ही सपोर्ट करती हैं, मतलब कुछ भी हो बात, कोई भी बात हो मम्मी से जाके कह दो तो मम्मी हमेशा सपोर्ट करती हैं मुझे। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा वेटनरी फार्मासिस्ट हैं और मम्मी मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस में। अच्छा, आपको वैसे भी हमारे देश ऐसा है जहाँ पे लड़कियों को इतनी शिक्षा स्तर इतना बढ़ गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, हर कोई चाहे लड़के हो चाहे लड़का हो, हर कोई आगे आ रहा है। फिर भी जहाँ तक देखिए कि जो पुरानी परंपराएं हैं, जो सोच है, लड़कियों को अभी भी उस तरह से देखा जाता है दबा हुआ। तो जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस इतना ही कि पहले तो ट्राई करो कि अपने पेरेंट्स के साथ फ्रैंक हो पाओ, क्योंकि जब तक वो नहीं जानेंगे तुम्हें क्या करना है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वही तुम्हें मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। और या फिर तुम में खुद इतनी मतलब ताकत हो कि तुम्हारे पेरेंट्स खुद जानेंगे तुम में टैलेंट हो, तुम्हें खुद आगे बढ़ाएं। यही कर सकते हैं, क्योंकि अब कई जगह काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई जगह फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कई जगह लोगों की सोच वही है कि नहीं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ लड़कियों को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कुछ कर सकती हैं। तो आप बताएं कि आप लड़की हैं, आपके पापा ने किस तरह से आपकी परवरिश की और यहाँ तक पहुँचाया आपको। कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि नहीं मैं लड़की हूँ, या फिर कभी पेरेंट्स की तरफ से आपके कभी ऐसा लगा हो कि नहीं तुम लड़की हो, तुम ऐसे नहीं, तुम इस रूम में रहो, ऐसे रहो, ऐसे कभी ऐसा हुआ? ऐसा मोस्टली होता नहीं है, बट हाँ पापा थोड़े पॉजिटिव तो हैं ही, सबके पापा होते हैं, मम्मी भी होती हैं। तो उनका ये रहता है कि हाँ तुम अपने मतलब अपना काम करो, ज़्यादा तुम इधर उधर घुलो मिलो मत, बस अपनी काम में मतलब वो रहो। तो बस वही रहता है। मतलब तो रहता है कि आप जिस डायरेक्शन में हो तो सही डायरेक्शन में जाओ। हर किसी के पेरेंट्स होते हैं, आपको सही डायरेक्शन ही दिखाते हैं। अमृषा, हम यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे मेडल्स मिले हुए हैं, तो आप बताइए पढ़ाई के अलावा आपकी क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती हैं, और ये मेडल्स आपको कब कब और किस किस चीज़ों में मिले हैं? ये मेडल्स मुझे
एक साइंस ओलंपियाड में मिली थी जो एस्ट्रोनॉमी और साइंस की बेस पे थी, तो उसमें मुझे एक गोल्ड मेडल मिला। और 3 मेडल्स मुझे मिले थे सिंगिंग के लिए। सिंगिंग मुझे अच्छी लगती है बहुत, तो उसमें मिले मुझे 3। और फिर 2 मेडल्स मुझे मेरे 10th और 11th के परफॉर्मेंस के लिए मिले, क्योंकि मैं दोनों साल फर्स्ट आई थी, तो उसके मेडल्स थे मेरे। उसके नहीं, बाद जैसे कभी ऐसा होता था क्या कि आप पढ़ाई करते करते बोर हो जाएं और फिर आपको लगे कि नहीं मेरे को अपनी सिंगिंग करनी है या कुछ और करना है, ऐसा होता था? अब उसके लिए तो मैंने स्टार मेकर भी डाउनलोड कर रखा था और मैं ओके। गाती भी थी। कभी कभी आपको ऐसा लगा हो कि आप स्टडी कर रही हो और निगेटिव थॉट आ जाते हो एकदम से, नहीं ये नहीं कर, तो नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, नहीं हो रहा है हमसे। कभी ऐसा होता है स्टडी के ड्यूरिंग स्टडी तो निगेटिव थॉट आ जाते हैं कभी कभी, तो उस समय आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? कुछ देर तक तो मतलब वही सब चलता रहता दिमाग में, लेकिन फिर उसके बाद या फिर मैं पढ़ाई बंद ही कर देती थी, मम्मी पापा से बात कर ली, नहीं तो फिर मैं यही सोचती थी कि अब अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर और क्या चाह रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा मुझसे कहा है कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पढ़ लिख के बहुत बड़ी बन जाओ या फिर घर के काम सीखे ये सब करने लिखो। तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, तो ऑब्वियसली मैं पढ़ने लगती हूँ, अपने आप ही पढ़ने का मन करने लगता है फिर उसके बाद। अच्छा, आप 12th पास कर गई हैं, अब आगे की जो मतलब एक ड्रीम होता है, हर किसी का ड्रीम होता है, हर कोई सोचता है कि मैं ये लाइफ में ये बनूँगा वो बनूँगा, तो आपका क्या ड्रीम है कि आप, क्योंकि अब तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है, अब तो आपकी स्टार्टिंग अब शुरू हुई है सीढ़ी में, तो 12th के बाद से, तो ऐसा कोई प्लान है कि क्या बनना चाह रही फ्यूचर? मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनना मतलब बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन मेरा भी है सपना डॉक्टर बनना। आप और भी कुछ बहुत कुछ, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप किसी और स्ट्रीम में भी जा सकते थे, लेकिन यही चूज़ किया, ऐसा क्या हुआ, क्या लगा? जब मैं छोटी थी तो मतलब पापा मुझे हमेशा बताया करते थे डॉक्टर मतलब कैसे होते हैं, डॉक्टर क्या क्या करते हैं, और मैं उनके साथ जैसे कभी कहीं गई, बचपन में जैसे कई प्रॉब्लम्स भी रही मतलब स्किन पे मेरे, तो उसके चक्कर में डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। उसके बाद मेरी आँख में प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना था। तो मैं जब गई डॉक्टर के पास, मुझे एक अलग सा प्राउड फील होता था उनसे मिलके, तो मैं चाहती थी वो प्राउड मैं वहाँ बैठ के फील करूँ कि वो कैसा लगता है। तो मैं इसीलिए चाहती थी कि हाँ यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग भी तुम्हें मतलब उस रिस्पेक्ट से देखें और सब फिर कहें कि हाँ ये कुछ है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके पापा डॉक्टर हो, आप सोच रही हो कि ऐसा? नहीं, मतलब पापा का ये नहीं था, पर हाँ मतलब मेरे दादा भी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे घर में सबका कोई उतना प्रेशर नहीं कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, उनका ये है कि तुम्हें जो करना है करो, पर एक मेरा भी इंटरेस्ट है कि मुझे डॉक्टर बनना है। इनफैक्ट इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जो डॉक्टर्स हैं उनको कोरोना योद्धा, और उनको इवन ये भी कहते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो अब आप जब आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो 2 सवाल हैं। पहले तो अगर आप इंडिया से डॉक्टरी करना चाहती हैं तो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, और क्या आप फॉरेन में जाके डॉक्टरी पढ़ना चाहेंगे? अगर पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पे आप किस कंट्री में और किस कॉलेज से पढ़ना चाहेंगी? इंडिया में तो मेरा मतलब जो फर्स्ट चॉइस है वो KGMU ही है, क्योंकि वो लखनऊ में, और मैं मम्मी पापा से दूर नहीं जाना चाहती, तो मुझे KGMU ही चाहिए। और फॉरेन में हाँ मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे स्कूल में हुआ कि अगर आप एक मतलब एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखोगे तो आपको उस कंट्री में मतलब एक वो मिलेगा एडवांटेज वहाँ पे कोई भी डिग्री करने का। तो मैंने जर्मन सीखी है, तो उसके लिए जर्मनी, और वैसे भी जर्मनी की जो एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छी है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। तो मैं चाहती थी कि अगर कहीं बाहर जाऊँ तो जर्मनी में ट्राई करती हूँ वहाँ पे जाके। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जर्मनी की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, और वहाँ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा चीप है क्योंकि वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है। तो कितनी जर्मन आती है आपको? बहुत थोड़ी, मतलब बेसिक ही आती है अभी तो। लेकिन अब जबकि कोरोना टाइम चला है तो अब आप बाहर जाना चाहेंगे कि अभी यहीं इंडिया में ही रुकना चाहेंगे? अभी तो यहीं रहना है, जब वैक्सीन बन जाएगी तब सोचेंगे। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। आप अपनी सक्सेस का श्रेय जो है किसको देना चाहिए? पहले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ही, क्योंकि उनके वजह से हम सब मतलब हम सब में जितने लोग आते हैं वो सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब हमें कोई अधिकार नहीं था पहले, पर अब हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमारा मन चाहे। सबको इक्वल राइट्स उन्होंने दिए। और सावित्रीबाई फुले जी, मतलब उनकी वजह से हाँ लड़कियां पढ़ सकती हैं। उन्होंने फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज स्कूल खोला जिसकी वजह से लड़कियों ने पढ़ना स्टार्ट किया। वो एक इनिशियल स्टेज था, पर धीरे धीरे आगे चल के आज हर लड़की पढ़ सकती है। तो हाँ, ये दोनों मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। इसके अलावा पेरेंट्स हैं मेरे, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है मेरे लिए। मतलब मेरी कोई भी विश हो वो पूरी ज़रूर करते हैं।
टीचर्स नहीं है क्या? टीचर्स हैं ऑब्वियसली, पर टीचर्स की मेहनत हमें ना डायरेक्टली दिखती नहीं है, तो पता नहीं उतना। अच्छा अमरीशा, मैं जानना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को बताया और सावित्रीबाई फुले जी और डॉक्टर अंबेडकर, तो ये तो सभी के इंस्पिरेशन है, बट मैं चाहूँगा कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी लोगों का नाम लीजिए जो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हो, चाहे वो कोई भी किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो सकता है, चाहे वो एस्ट्रोनॉट्स हो सकते हैं, कुछ फीमेल्स जो आप बताना चाहें। कुछ फीमेल्स में तो कल्पना चावला, जो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो स्पेस में गई, पर अनफॉर्चुनेटली वापस नहीं आ पाई, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, वो फर्स्ट लेडी थी वहाँ जाने के लिए। मायावती जी सीएम बनी, फर्स्ट सीएम, मतलब तो वो भी लखनऊ की सीएम बनी, वो यूपी की, वो भी हैं हमारे लिए इंस्पिरेशन। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मतलब फ़र्स्ट लेडी जो हो गई, आईपीएस ऑफिसर हो चाहे पीएम हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब लेडीज़ फर्स्ट टाइम कहीं आई तो उसके बाद लोगों को ऐसा लगा तो कि हाँ लड़कियां कुछ कर सकती हैं, तो वो सब हम सबकी इंस्पिरेशन बन सकती हैं। निशा, लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, आपने 95% और 93% अचीव किया है, जो ये आपने मतलब प्रेशर में किया है कि ये आपने आराम से किया है, या दोनों का मिक्स था? काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके नहीं आते हैं या जिनको पढ़ाई करना ही नहीं पसंद है, तो अगर आपने मतलब आपने थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहा होगा, तो आपने प्रेशर कैसे हैंडल किया, और क्या अभी भी आपके ऊपर प्रेशर है कुछ करने का या करियर में आगे जाने का, कि आप सारे डिसीजन लगभग अपने आप ही ले रही हैं? अभी तो मतलब मम्मी पापा का प्रेशर नहीं था कि तुम्हें 95 या 90 से अबव ही लाना है, वो मेरा खुद का प्रेशर था कि हाँ मुझे कुछ करना है, मतलब मुझे अच्छा करना है अपने हिसाब से, तो वो मेरे खुद का ही लिया हुआ प्रेशर था सारा का सारा। कभी कभी मम्मी पापा कहते थे इतना टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे माइग्रेन था तो सर दर्द होता था, तो मैं घंटों घंटों सर ही दबाए बैठी रहती थी, तो वही कहते थे टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा ही होगा। माइग्रेन के अलावा देखिए 93 या 95 अगर कोई ला सकता है, तो जो भी लोग ये देख रहे हैं, अगर आप लोग हेल्दी हैं तो आपको इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या मिलेगी कि मतलब आपको अगर माइग्रेन भी नहीं है और अगर आपके नंबर कहीं ना कहीं कम आते हैं और आपके पास केवल पढ़ाई ही काम है। जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जैसे हमने देखा कोरोना में काफ़ी सारे लोग लॉकडाउन में यहाँ से वहाँ गए, तो उनके पास पढ़ने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगर आपके पास पढ़ने का ऑप्शन है, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, तो आप अमरीशा जैसे बच्चों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। तो अमरीशा, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और फिर से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम अपनी चैनल की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे फ्यूचर के लिए, और हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो भी आगे करना चाहती हैं, जो भी अचीव करना चाहती हैं, तो आप उसको अचीव करें। थैंक यू सो मच।